नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो ये है कि हमें किस तरह के गुरु की शरण में जाना चाहिए और किस तरह के गुरु को हमें तत्काल ही त्याग देना चाहिए। तो आज इस पर खुल के बात करेंगे दोस्तों। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि हमारी जिंदगी में कितना ज़रूरी है किसी ना किसी गुरु की शरण में जाना, चाहे वो सांसारिक दृष्टि से हो, चाहे वो आत्मिक कल्याण के लिए हो। बिना गुरु के हम कभी भी एक कदम नहीं चल सकते। अगर चलेंगे भी तो हमें ये नहीं पता लगेगा कि हम वो कदम सही दिशा में ले जा रहे हैं या गलत दिशा में। इसीलिए हमारी गलतियों को ठीक करने के लिए हमें एक गुरु की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि हमारी जो जिंदगी की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए भी हमें कैसे किसी दुनियावी गुरु, तीन लोक के गुरु की शरण में जाना पड़ता है। आज हम बात करेंगे आध्यात्मिक गुरु की, कि कैसे कोई आध्यात्मिक गुरु हमारे जिंदगी में आए तो हम अध्यात्म की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, वो भी सही दिशा में। तो दोस्तों, आपको आज मैं गुरुओं की पहचान बताता हूं कि कैसा गुरु आपको क्या चीज के साथ जोड़ेगा, और आपने परख करना है कि जिस चीज के साथ आपको जोड़ा जा रहा है क्या उसके साथ जुड़ के आपका आत्म कल्याण है या नहीं है, ये आपने परख करनी है। दोस्तों, मैं तो केवल आपको एक परख दे सकता हूं। मेरी परख को अपनी बुद्धि के साथ परखो, मेरी भी परख को आप परखो कि मैं सत्य बोल रहा हूं कि असत्य बोल रहा हूं। और जब लगे कि सत्य बोल रहा हूं तो आप तत्काल ही अपने पुराने गुरु से, जिसके साथ आप जुड़े हुए हो, उनसे ये प्रश्न करें, उनके सामने ये परख रखें जो मैं वाणियों के द्वारा आपको बताऊंगा। क्योंकि देखो, अगर मैं बोलूंगा तो आप नहीं समझ पाओगे और आप नहीं मानोगे, लेकिन जब मैं वाणियां प्रमाणित करूंगा तब आप हर चीज समझ भी जाओगे और आपके अंदर वो शक्ति भी आएगी जिससे आप सत्य और असत्य का निर्णय कर सको। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आध्यात्मिक जो चालें होती हैं, जो सुरती की चाल होती है, वो 4 प्रकार की होती है अध्यात्म में। पहली चाल होती है दोस्तों चींटी की, दूसरी चाल होती है मकड़ी की, तीसरी चाल होती है मछली की, चौथी चाल होती है पक्षी की। दोस्तों, ये केवल चाल है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई गुरु चींटी, मकड़ी, मछली या कोई पक्षी बना देगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। कई स्वयंभू जो आत्मज्ञानी बने हुए हैं वो ये सोचते हैं कि कबीर साहब हमेशा पक्षी की चाल की बात करते हैं, विहंगम चाल की बात करते हैं, तो कबीर साहब आपको पक्षी बना देंगे। वो ये कहते हैं, अरे हमने पक्षी नहीं बनना। अरे भाई, तुम्हें पक्षी नहीं बनाया जा रहा है, तुम्हें चाल बताई जा रही है कि सुरत की चाल कैसी होती है। जैसे आप मोटरसाइकिल, आप कार, आप पानी का जहाज और आप हवाई जहाज, इन सब में चलते हो, ये सब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही है। आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हो, लेकिन इनकी चालों में फर्क है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैं मोटरसाइकिल बना दूंगा या आपको मैं हवाई जहाज बना दूंगा या आपको मैं पानी का जहाज बना दूंगा, नहीं। इसका मतलब है कि आपकी जो पहुंच है वो लिमिटेड हो जाती है। आप मोटरसाइकिल से जब चलते हो तो दोस्तों, आपकी हद कहां पे खत्म होती है, जहां पे समुद्र आता है, आगे मोटरसाइकिल नहीं जा सकती। दोस्तों, वही हाल कार का भी है। कार मोटरसाइकिल से तेज चलेगी। मोटरसाइकिल 100 की स्पीड, 125 की स्पीड से चलती है, तो कार की चाल में आप 200-250 भी चल सकते हो। मोटरसाइकिल से बहुत तेज चल सकते हो, जल्दी पहुंच सकते हो, लेकिन दोनों की हद समुद्र के तट पे आके खत्म हो जाती है, वहां पर ये आगे नहीं जा सकते। दोस्तों, उसके बाद जो जहाज होता है वो समुद्र को आगे पार करके दूसरे देश तक जा सकता है, ये जहाज की चाल है। लेकिन दोस्तों, वो आसमान में नहीं उड़ सकता, आप ऊपर नहीं जा सकते। और जो हवाई जहाज है वो आसमान तक में उड़ सकता है, उसकी अलग चाल है। तो इन चालों को भी समझना पड़ेगा, ना कि आपको कोई पक्षी और कोई मकड़ी बनाने की बात कर रहा है। अज्ञानी बंदा हमेशा शब्दों में ही उलझ जाता है, भाव को नहीं पकड़ता। तो सबसे पहले बात करते हैं चींटी की चाल। दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कि चींटी दीवार पे चढ़ती है, थोड़ा चढ़ती है फिर गिर जाती है, क्योंकि अगर स्लिपरी दीवार हो तो फिर थोड़ा चढ़ती है फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है फिर गिर जाती है। करते 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 हजारों बार प्रैक्टिस करके वो दीवार के अंत तक पहुंचती है, जहां तक दीवार खड़ी है। इसमें उसको बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये दोस्तों सुरत की पहली चाल है। जो गुरु आपको
पिंड के चक्रों की साधना करवाए, जैसे गुदा चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र। अगर इन चक्रों की साधना करवाए कुछ नाम देके, जैसे ओम, क्लीम, हरिम, सोहम, सत्यम, ऐसे अगर नाम देके आपको जाप करवाता है और पिंड में चक्रों की साधना करवाता है, तो वो प्रथम चाल वाला गुरु है, यानी चींटी की चाल वाला गुरु है। वो गुरु आपको चींटी की चाल चलवा रहा है, सुरती को ऊपर की तरफ उठवा रहा है। तो दोस्तों उससे कल्याण नहीं होगा। दीवार गिरेगी तो साथ में चींटी भी गिरेगी। जैसे ही ये पिंड गिरेगा तो ये चक्र भी गिरेंगे और ये सुरती भी वापस गिर जाएगी, क्योंकि चींटी बिना आधार के नहीं चल सकती, दीवार का आधार लेके ही चलेगी। दीवार का मतलब ये शरीर, इनमें जो चक्र हैं, जब शरीर गिरेगा तो चक्र भी खत्म होंगे और सुरती फिर नीचे गिर जाएगी, फिर जन्मों में आ जाएगी। दूसरी चाल है मकड़ी की चाल। अब आप मकड़ी को भी देखिए कि कैसे दीवार पे चढ़ती है। मकड़ी भी चींटी की तरह एक बार चढ़ती है, गिरेगी, चढ़ेगी, गिरेगी, चढ़ेगी, लेकिन जैसे ही वो छत तक पहुंचेगी दोस्तों, वो क्या करती है चालाकी, वहां पर एक जाल बनाती है। वो जाल बनाने के बाद अब वो उसी जाल से नीचे उतरती है और उसी जाल से ऊपर चढ़ती है। जो तार होती है उसकी, जाल की तो तार होती है। तो दोस्तों वो चींटी से चतुर होती है और चींटी से फास्ट होती है। चींटी अगर एक बार गिर जाए तो उसके पास और कोई चाल नहीं है चलने की, लेकिन मकड़ी क्या करती है, एक बार चढ़ाई करने के बाद वो अपनी चाल बदल देती है। वो दोबारा दीवार पर चढ़ने के लिए कभी भी दीवार का सहारा नहीं लेती। उसके बाद वो जाल से ऊपर और नीचे जाती है और चींटी से 50 गुना फास्ट जाती है। दोस्तों ये जो मकड़ी की चाल वाली भक्ति है, ये कौन सी भक्ति है? ये है अनहद नाद की भक्ति। इसमें क्या होता है, इसमें आप एक बार प्रैक्टिस करके नाम को जप के जब आप सबसे आखिरी चक्र तक पहुंचते हो, तब वहां पर आपको एक शब्द धुन मिलती है। आप उस शब्द धुन के सहारे वापस उसी निचले स्थान पर आ सकते हो, निचले चक्रों तक, और उसी से सुरती को दोबारा वहां तक ले जा सकते हो जहां वो शब्द धुन आपको मिली थी। तो इसी तरह बार बार अभ्यास करने पे आपको दोबारा उन चक्रों में आना जाना नहीं पड़ता। आप शब्द धुन के द्वारा ही आप सीधे आ और जा सकते हो, अपनी सूरत को चढ़ा और उतार सकते हो। ये शब्द धुन दोस्तों कैसे मिलती है? जब आप कानों को बंद करके, अपने अंगूठों से दोनों कानों को बंद करके अपनी सारी सुरती अंदर की तरफ लगाते हो, बाहर की दुनिया से कनेक्शन तोड़ते हो, और जब अंदर में देखते हो, धुन को सुनते हो, तब इसी 5 तत्वों के शरीरों की 5 धुनें जो बहुत सूक्ष्म रूप में अंदर बज रही हैं, आप उनको सुनना शुरू करते हो। और सुनते सुनते वो इतनी विराट हो जाती है कि वो जैसे नगाड़े बज रहे हों, बादल गरजता है, इतनी ज्यादा आवाज हो जाती है। और वो धुनें आपस में ही बदलने लग जाती हैं। कभी वो बादलों की गर्जना की तरह सुनाई देती है, कभी वो वीणा में बदल जाती है, कभी वो बांसुरी बन जाती है, कभी वो शंख बन जाती है। तो वो बदलती रहती है। और दोस्तों जहां पर बदलाव हो जाए वो चीज माया होती है, वो कभी सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि सत्य कभी बदलता नहीं है। सत्य एक रस रहता है, उसकी यही पहचान है। सत्य कभी नहीं बदलता, लेकिन अनहद धुन हमेशा बदलते रहते हैं। क्योंकि कबीर साहब ने भी बोला है, अनहद बाजा जम का थाना, पांचों तत्व करें घमसाना। यानी अनहद बाजा जम का थाना, जो जम है, जो काल है, उसका थाना यानी कि उसका ही घर है, वहां से मुक्ति नहीं हो सकती। तो साहिब कहते हैं, अनहद बाजा बिदी बिदी बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। कि अनहद बाजा जो धुन है अनहद की, ये 5 तत्वों की 5 धुनें हैं, इसी को 5 नाम कह देते हैं संत। ये असल में वो नाम नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा नाम एक रस है, ना कि 5 रस हैं। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। इसी धुन के लिए बोल रहे हैं कि अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। तो इसको समझना पड़ेगा दोस्तों कि क्यों अनहद धुन मर जाती है, जबकि अनहद का नाम का अर्थ देखोगे तो वो है अनहद, यानी कि इनफाइनाइट, यानी कि जिसका कोई अंत नहीं। लेकिन उसको भी कबीर साहब कह रहे हैं कि वो भी मर जाए। ऐसा क्यों बोला गया है दोस्तों? क्योंकि ये जो 5 तत्व की धुनें हैं ये 24 घंटे हो रही हैं, हमारे अंदर ही हो रही हैं, लेकिन
जैसे ही हमारा शरीर ठंडा पड़ेगा, यानी कि हमारी जो जीवात्मा यहां से निकल जाएगी, तो ये धुनें शांत हो जाएंगी। जैसे और भी हमारे यहाँ धुनें हो रही हैं शरीर में, जैसे दिल की धड़कन, जो नाड़ी की आवाज है। आप देखोगे दिल की धड़कन पे कान लगा के देखो, धक 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 24 घंटे हो रहा है। 24 घंटे का मतलब ये नहीं कि ये बेहद है। 24 घंटे, संत कहते हैं कि वो धुन 24 घंटे हो रही है, वो सही बोल रहे हैं कि 24 घंटे हो रही है, जैसे ये दिल की धड़कन धड़क रही है 24 घंटे। लेकिन कब तक धड़केगी ये? जब तक हमारे प्राण इस शरीर में है। जैसे ही हमारे प्राण पखेरु उड़ गए, ये धड़कनें भी बंद हो जाएंगी। ये शब्द खत्म हो जाएगा जो 24 घंटे चल रहा है। लेकिन वो शब्द जिसकी संत महात्मा बात करते हैं, वो कभी खत्म नहीं होता। वो एक लय है, एक सार है। तो इसको दोस्तों समझना पड़ेगा। तो तीसरी चाल की बात करते हैं दोस्तों। वो क्या है? वो है मछली की चाल। आपने मछली देखा होगा कि कैसे चलती है। पानी के विपरीत हमेशा मछली चलती है, पानी के साथ मछली कभी नहीं चलती। इसी तरह जो संत होते हैं, जो मछली की चाल से चलवाते हैं, वो श्वासों पर सुरती को चढ़ाते हैं, श्वासों से उलट। श्वास नीचे जाती है, सुरत ऊपर की तरफ जाती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? इसमें श्वास को पकड़कर सुरत ऊपर जाती है। ना तो दीवार को पकड़ रहे हैं, ना मकड़ी के जाल को पकड़ रहे हैं। ये है मछली की चाल। ये इन दोनों से बिल्कुल न्यारी चाल है। जो गुरु ये चाल देगा, वो आपको बाकी पिछली दो चालों से दूर कर देगा। वो क्या कहेगा? नहीं, पिंडों में साधना नहीं करनी है, पिंड में चक्रों में साधना नहीं करनी है। वो अनहद को भी मना करेगा, नहीं, अनहद धुन भी नहीं सुननी है। लेकिन वो आपको श्वासों का जाप दे देगा। वो कैसे देगा? उसके भी दो प्रकार के गुरु हैं, श्वासों का जाप देने वाले भी। एक होता है गुरु जो आपको कोई मंत्र देगा श्वासों के साथ जपने के लिए। जैसे किसी ने आपको दे दिया सोहम, श्वास लिया तो सो, छोड़ा तो हम, सो हम, सो हम। ऐसे आपने दिन रात इसको जपना है। और जपते 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 ये सोहम खुद से होने लग जाएगा। ये जो श्वास आप लोगे, फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके श्वासों के द्वारा ही चलेगा ये। फिर सोहम सोहम, और आपको इन श्वासों की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लग जाएगी कि ये सोहंग ही बोल रही हैं। तो एक प्रकार के गुरु वो हो गए जो आपको मंत्र देते हैं। जैसे कई लोग दे देते हैं, सोहंग नहीं दिया तो कई लोग कहते हैं सतगुरु सतनाम जपो। श्वास लिया तो सतगुरु, श्वास छोड़ा सतनाम, सतगुरु सतनाम, सतगुरु सतनाम। या फिर कई ऐसे मिलेंगे आपको जो नाम दे देंगे आपको, जैसे श्वास लिया तो शो, श्वास छोड़ा तो ओ, यानी कि शो ओ शो, इसी को ओशो कह देते हैं। कोई लोग श्वास लेके ओ, श्वास छोड़ा तो शो, कई लोग श्वास लिया तो शो, श्वास छोड़ा तो ओ। इसी तरह कई मंत्रों का जाप करवाते हैं। लेकिन मुद्दा यही होता है कि श्वासों से सुरती को चढ़ाना है। और इसी सुरती वाले, इसी श्वासों के जाप में एक और गुरु हैं जो आपको मंत्र भी नहीं देंगे। वो केवल ये कहेंगे कि आपने श्वासों को आते जाते देखना है। आप आंखें बंद करो, आपकी श्वास जो चल रही है उसको आते जाती श्वास को देखो और महसूस करो ये श्वास कौन ले रहा है। उनके पास बस यही ज्ञान होता है और इसी को वो सार शब्द मान के अपना जन्म बर्बाद कर लेते हैं दोस्तों, और आपका भी कर देते हैं। तो ऐसे गुरुओं को तत्काल ही त्याग देना चाहिए दोस्तों। तो आपको मैंने परख के द्वारा इन तीन गुरुओं का भेद खोल दिया है। पहले गुरु वो जो पिंडों के चक्रों की साधना करवाते हैं और नाम देते हैं ओम कलियम हरियम श्रियम सोहम सत्यम, ऐसे करके आपको इन्हीं नामों में उलझा देते हैं। दूसरे प्रकार के दो जो गुरु होते हैं वो कौन है? जो 5 नाम देते हैं, ज्योत निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहंग, सतनाम। इन 5 नामों को ही कहते हैं कि यही 5 धुनों के नाम है। वो यही नाम आगे जाके धुनों में कन्वर्ट हो जाते हैं और वही 5 धुन अनहद नाद को ये सत्य मानकर बैठ जाते हैं। उसी अनहद को ये परमात्मा कहते हैं और कबीर साहब उसी अनहद को कहते हैं कि अनहद भी मर जाए। तो इनका जो परमात्मा अनहद है वो कबीर साहब की नजरों में वो भी मर जाता है। अब आगे जो तीसरा गुरु मैंने बताया है वो आपको सोहंग का जाप देते हैं या सतगुरु सतनाम का जाप देते हैं या ओ शो का जाप देते हैं, कोई भी श्वासों का जाप देते हैं, या फिर नहीं भी देते हैं तो आपको श्वासों को ध्यान से देखने की बात करते हैं। ऐसे तीनों गुरुओं को तत्काल ही त्याग देना चाहिए, लेकिन तब त्यागना चाहिए जब आपको इनसे आगे का रास्ता पता लग जाए तब।
वरना दोस्तों पीछे वाले को भी छोड़ दिया और आगे वाले का पता नहीं, तब तो भवजल में जाना ही जाना पड़ेगा। इसलिए अब मैं आपकी कुछ मदद करने के लिए आपको बताना चाहता हूं कि इससे आगे का गुरु, जो चौथे प्रकार का गुरु है, वो कौन होता है। दोस्तों उसको भेदी गुरु कहा जाता है। वो एक रहस्य लेके बैठा है, जो रहस्य आपको प्राप्त हो जाने पर ही माया का जाल टूट जाता है, आपको सत्य और असत्य का लखाव हो जाता है, आप कभी भी दोबारा गलत भक्ति में प्रवेश नहीं करते हो, अगर आप में परख है तो दोस्तों जो चौथे प्रकार का गुरु होता है वो होता है सार शब्द का भेदी गुरु। सार शब्द क्या चीज होती है? सार शब्द एक ऐसा शब्द है जो बोलने, लिखने, पढ़ने में नहीं आता है और वो शब्द कभी बदलता नहीं है, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि जो बदले सो माया संतों, जो बदल गया वो माया है, वो कभी शब्द नहीं हो सकता, सच्चा शब्द नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चा शब्द ही परमात्मा है और परमात्मा कभी बदलता नहीं, वो एक रस है। उसी शब्द को सत शब्द, सतनाम, अकह नाम, निअक्षर नाम, विदेह नाम, ऐसे नामों से बोलकर संतों ने उसको याद किया, उसकी महिमा गाई। तो इसी प्रकार मदन साहिब क्या कहते हैं, उस परम अक्षर को, उस परम शब्द को, उस विदेह शब्द को कैसा गुरु आपको बता सकता है, इसके बारे में एक बाणी कहते हैं, सोई गुरु पूरा कहाए, दो अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। कि हे जीवात्मा, ऐसा गुरु धारण कर जो तुझे दो अक्षरों का भेद बताए, भेद यानी रहस्य बताए। कोई नाम ना जपवा दे, कहीं दो अक्षर जपने बैठ गए, ओम सोहम, या फिर और कोई हरे कृष्णा, या फिर कोई जय हनुमान, या फिर जय कबीर, सत साहिब, ऐसा कुछ नहीं जपवाए। सोई गुरु पूरा कहाए, दो अक्षर का भेद बताए, उसका रहस्य बताए दो अक्षरों का। पहला अक्षर क्या है? पहला अक्षर जो हमारी भाषाओं के अक्षर होते हैं, का खा गा, ए बी सी, उड़ा एड़ा ईड़ी, अलिफ बे ते, जितने भी इस दुनिया में अक्षर हैं उनका भेद बताए कि ये मनुष्य ने बनाए हैं, ये सच्चा शब्द नहीं है, ये जीभ्या द्वारा प्रकट होते हैं, असल में इनकी असलियत कुछ भी नहीं है, ये मायावी अक्षर हैं, क्योंकि ये बदल जाते हैं। होंठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखै, सो निज हंस हमार। कबीर साहब कहते हैं होंठ कंठ लागे नहीं, ऐसे अक्षर की बात करो जिसमें होंठ कंठ जीव्या नहीं लगती है। जो उस अक्षर की बात करता है गुरु, उसकी शरण में जाओ। कैसे? दो अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, 52 अक्षरों को छुड़वा दे, काखा गा वाले नामों को छुड़वा दे। कैसे? जैसे हमने सोचा कि राम ये कोई नाम है जिससे मुक्ति होगी, तो राम, ये राम कब पैदा हुआ, कब प्रकट हुआ, कब आया? जो राम का नाम जो आपने लिखा है, ये राम कब आया? जब हिंदी भाषा के, संस्कृत भाषा के अक्षर अस्तित्व में आए तब। जब आदि मानव था, कुछ बोलता नहीं था, कुछ कहता नहीं था, कोई बात लिखता नहीं था, तब ये राम कहाँ था, तब ये राम का नाम कहाँ था। ऐसे ही कबीर, कोई कहता है कि कबीर कबीर करके मुक्ति होगी, तो कबीर का कहाँ से आया अगर वो 52 अक्षर नहीं आए थे तब। कबीर 3 अक्षरों से हुआ है, लेकिन वो तब बना है जब 52 अक्षर पैदा हुए हैं, जब 52 अक्षर पूरे अस्तित्व में आए हैं, तब उससे अनंतों नाम बने हैं। इसीलिए कबीर साहब ने बोला है बाणी 340 पेज नंबर गुरु ग्रंथ साहब में कि 52 आखर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नाही। कि हे हंस जीवात्मा, ये 52 अक्षर तुमने ही पैदा किए हैं, किसी इंसान ने ही पैदा किए हैं, और तुमने, उस इंसान ने उन्हीं अक्षरों में से भगवान का भी एक नाम रख दिया। उसने एक रखा और आने वाले लोगों ने अनंत नाम रखते चले गए, अनंत मंत्र बनाते चले गए, और उसको जप कर मुक्ति का आस लगा के बैठे, मुक्ति की आस लगा के बैठ गए कि हमें मुक्ति मिल जाएगी। किन नामों से? जो नाम मैन मेड हैं, जो इंसान ने बनाए हैं।
लेकिन साहिब क्या कहते हैं कि वो नाम किसी ने नहीं बनाया, वो स्वयं से प्रकट होता है, स्वयं से होता है, स्वयं से अस्तित्व में है। 52 आखर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे, ये अक्षर खंडित हो जाएंगे, किसी दिन ये खत्म हो जाएंगे। जब तुम्हारे अस्तित्व खत्म होगा ये अक्षर भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो आखर इनमें नहीं। वो जो सच्चा शब्द, सच्चा अक्षर है, वो इन 52 अक्षरों में नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब के अंग नंबर 343 पे भी कबीर साहब ने साफ साफ स्पष्ट लफ्जों में सीधे बोला कि 52 आखर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान, सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनभय रहे। अनभय यानी अनभय, डर ना हो जिसको। पंडित लोग कहो व्यवहार, ज्ञानवंत को तत्व विचार, जाके जिय जैसी बुद्धि होई, कहे कबीर जानेगा सोई। कितना स्पष्ट बोल दिया उन्होंने कि 52 आखर जोरे आन, कि जितने भी गुरु आ रहे हैं ये सब क्या कर रहे हैं, 52 आखर जोरे आन, ये 52 अक्षरों में से कोई ना कोई अक्षर पकड़ पकड़ के उसका नया नाम बना के उसको अपने भक्तों को दे देते हैं कि इनको जपो। बिल्कुल गलत है। और क्या कह रहे हैं, सक्या ना अक्षर एक पहचान, उस एक अक्षर को ये समझ ही नहीं पा रहा है, कोई पहचान ही नहीं पा रहा है, जो इन 52 अक्षरों से परे है, मन माया की हद से परे है। मन के द्वारा उसको जाना ही नहीं जा सकता कि वो अक्षर क्या है। वो तो अनुभूति का विषय है। जब गुरु नाम देता है, जब भेद बताता है, उसके बाद सूरत को जब वो शब्द की साधना का राज बताता है और साधना शुरुआत होती है साधना की, तब जाकर सुरती को एहसास होता है कि असल में उसका निज स्वरूप क्या है, वो क्या अक्षर है। तो साहिब सीधे बोलते हैं, सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए। मदन साहिब ने साफ बोल दिया कि 2 अक्षर का भेद बताए। किसका? एक अक्षर, अक्षर यानी कि शब्दों का, 52 अक्षरों का, और दूसरा अक्षर होता है अक्षर, यानी कि जो नाशवान ना हो, जो कभी नाश नहीं होता। ये मन अक्षर नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि मन अक्षर है, मन को भी अक्षर बोला है, मन भी अक्षर पुरुष है। ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं बताया गया कि मन ही अक्षर है, ऐसा नहीं है। आत्मा अक्षर है। शब्दों को पैदा करने वाली कौन है? ये आत्मा ही तो है। यही आत्मा मन और शरीर के द्वारा जितने भी अक्षर हैं उसको पैदा कर रही है, और खुद के स्वरूप को भूल जाने के कारण, अपने अक्षर स्वरूप को भूल जाने के कारण अपने बनाए अक्षरों को जप रही है, उनके चक्कर में उलझ गई है। तो अब करना क्या है? एक छुड़ाए, इन अक्षरों को छुड़वा दे जो मैन मेड हैं, जो आदमी के द्वारा बनाए गए हैं। एक लखाए, उसका लखाव करा दे जो वो स्वयं है, जो वो अपने आप को भूली थी, उस स्वरूप का लखाव करा दे कि तुम कौन हो, तुम अक्षर आत्मा हो। तब प्राणी निज घर को जाए, तब जाकर वो सुरती जो आत्मा से अलग हुई थी अपने निज घर, अपने आत्म स्वरूप में समाएगी। ना कि वो किसी स्वर्ग, नरक या फिर किसी सतलोक, अकहलोक, अगमलोक, अनामी लोक, अनंत लोक कहीं नहीं जाएगी। वो जहां से बिछड़ी थी सुरती, उसी में जाके समा जाएगी। उसी को मुक्ति कहते हैं। बिल्कुल सिंपल। अगर समझो तो बिल्कुल सिंपल, नहीं समझो तो सबसे मुश्किल। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा ना जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। कितनी सुंदर वाणी बोली है कि अगर समझो तो कुछ भी नहीं है, अगर ना समझो तो ये बहुत बड़ा पहाड़ है जो नहीं समझ में आता है। तो दोस्तों, आपको मैंने आज 4 गुरुओं के बारे में बताया है, चारों के भेद बता दिए हैं। अब आप ये देखो कि आपके गुरु ने आपको किस चाल से जोड़ा है। अगर आपको पहली, दूसरी और तीसरी चाल से जोड़ा है, दोस्तों बिल्कुल देर नहीं करनी है, नया गुरु खोजना शुरू कर दो, सत्संगों की किताबें पढ़ना शुरू कर दो, घाट घाट का पानी पियो जाके। तब आपको पता लगेगा कि ये चौथा गुरु जो है ये कहां बैठा है। और याद रखो दोस्तों, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। जिसको सच में मालिक की खोज है, जो सच में चाहता है कि उसका सत का संग हो जाए, तो ये सत्संग सुन के वो जीवात्मा ज्यादा दिन अलग नहीं रह सकती परमात्मा के सच्चे ज्ञान से। वो जरूर एक ना एक दिन खोजती हुई सत्संग घर में पहुंचकर सत्य के साथ जुड़ेगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ऐसे ऐसे नाना पंथों के जीव जो इस ज्ञान को सुनने के बाद अटल होकर
इस पंथ से जुड़े हैं और यहां पर नाम लेके अपना कल्याण करने के लिए लगे हुए हैं। सब जात धर्म पुरानी रीति रिवाजों को छोड़ के जो यहां पे आ सकता है केवल वही आए। हमारे गुरुजी के पास केवल वही आए जो पिछली लकीरों का फकीर ना हो, क्योंकि कबीर साहब ने साफ साफ बोला है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। सारी जात सारे वर्ण सारे कुलों को साइड में रख के आना है। ये सोच के नहीं आना है कि मैं यादव हूं, कि मैं राजपूत हूं, कि मैं ब्राह्मण हूं। एक जीव समझ के आना है अपने आप को, एक भटका हुआ जीव जो अपने पीव की तलाश कर रहा है, जो शिव भी नहीं बनना चाहता। याद रखना दोस्तों, 3 चीजें हैं, जीव, शिव और पीव। इन तीनों में आपने पीव को चुनना है, ना तो आपने शिव को चुनना है, और जीव तो आप ऑलरेडी हो ही। तो दोस्तों, पीव कौन है? बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, और क्या बल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। वो पीव कौन है? वो सतगुरु कबीर साहब हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी मूर्ति की पूजा करनी है, या उनके मूर्तियों के कोई हार पहनाने हैं, या फिर उनका कोई नाम जपना है। नहीं, पीव आपको बहुत ही प्यारी विधि बताता है अपनी अपनी बेड़ियां तोड़ने की। ये बेड़ियां कैसे पड़ी हैं, ये आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये सृष्टि कैसे बनी है, ये जीव कहां से आए हैं, ये कैसे अपने स्वरूप से बिछुड़ गए हैं, और कैसे अपने स्वरूप को ये दोबारा प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस ऑडियो से आपके सारे सवाल खत्म हो चुके होंगे, सारे भ्रम दूर हो गए होंगे गुरुओं के रिगार्डिंग, कि गुरु कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं विराम देता हूं, और अगली ऑडियो बहुत जल्दी आपके सामने मैं पोस्ट करूंगा। और आप हमेशा अपने विवेक को जगाए रखें, अपने विवेक को काम पे लगाए रखें, क्योंकि ये विवेक ही है दोस्तों जो आपको जन्म मरण से मुक्ति का जो आपको सहारा है। अगर आप विवेक यूज नहीं करोगे तो हमारी गिनती पशुओं में ही होगी, क्योंकि पशु विवेक नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, विवेकी गुरु को सलाम, विवेकी शिष्य को सलाम, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली बार मैं फिर जल्दी आऊंगा और एक नई ऑडियो के साथ। तब तक आप इस ऑडियो को सुनते रहिए और इससे अपने विवेक को आगे बढ़ाते रहिए। साहिब बंदगी, सतनाम, जय गुरु मदन साहिब, जय गुरु वैराग साहिब, जय जय गुरु सतगुरु कबीर साहब। साहिब बंदगी।